हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका BHU BA स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रतिहार शासकों के विषय में पढ़ लिया है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बादामी के चालुक्य, और आज की वीडियो में हम इनका बादामी के जो चालुक्य थे उनका पूरा इतिहास पढ़ लेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बादामी के चालुक्य से पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न 10 या अथवा 15 नंबर में अवश्य पूछा जाता है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको बस एक कहानी के जैसे इसको सुन लेना है। ठीक है, आप वीडियो 2-3 बार देखेंगे, आपको याद भी हो जाएगा आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। छठी शताब्दी के मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिणा पथ पर चालुक्य वंश की जिस शाखा का आधिपत्य रहा, उसका उत्कर्ष स्थल बादामी में हुआ। इसलिए इन्हें बादामी या वातापी का चालुक्य कहा जाता है। यह क्षत्रिय कुल के थे। इनका उदय स्थल वर्तमान कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित बादामी नामक स्थान पर हुआ था। अब इतिहास के स्रोत क्या हैं जो जिनके विषय में जिससे इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तो चलिए देख लेते हैं। इस वंश की प्रमुख जानकारी अभिलेखों से प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख एहोल अभिलेख है, जिसे पुलकेशिन द्वितीय द्वारा लिखवाया गया तथा यह बीजापुर में स्थित है। इस अभिलेख की तिथि है शक संवत 556 ईस्वी अर्थात 634 ईस्वी मानी गई है। एहोल अभिलेख की रचना कवि कीर्ति के द्वारा की गई है तथा यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला हमारा है जिससे इस वंश के विषय में जानकारी मिलती है, वह है बादामी का शिलालेख। पुलकेशिन प्रथम की जानकारी इससे मिलती है। अगला हमारा अभिलेख है महाकूट लेख, जो कीर्तिवर्मन प्रथम की विजय का वर्णन उससे मिलता है। अगला हमारा अभिलेख है हैदराबाद दानपत्र अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय के विषय में इससे जानकारी मिलती है। इस अभिलेख से पता चलता है कि उसने युद्ध के बाद परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। कुछ विदेशी विवरणों से भी हमें चालुक्यों का वर्णन मिलता है, जो इस प्रकार है। वेनसोंग के लेख से हमें इनकी जानकारी मिलती है। वेनसोंग ने पुलकेशिन की प्रशंसा की है अपने लेखों में। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। अब हम देख लेते हैं जो शासक हुए हैं पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, मंगलेश आदि बहुत सारे शासक हुए हैं। तो उनके विषय में हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, और बाकी जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है पुलकेशिन द्वितीय, उसके विषय में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुलकेशिन प्रथम, इसने 535 ईस्वी से 566 ईस्वी तक शासन किया। इसके पिता का नाम रणराग था। वातापी में इसने दुर्ग का निर्माण करवाया तथा उसने वातापी को अपनी राजधानी बनाया। एहोल अभिलेख के अनुसार वातापी पर अधिकार तथा अश्वमेध यज्ञ का वर्णन इसके टाइम का मिलता है। इसकी उपाधियां सत्याश्रय तथा रण विक्रम की थी। इसके दो पुत्र हुए, कीर्तिवर्मन तथा मंगलेश। इसकी पत्नी का नाम दुर्लभ देवी था। अब हम अगला जो इनका बेटा था कीर्तिवर्मन, वह राजा बना, तो उसके विषय में देख लेते हैं। कीर्तिवर्मन प्रथम ने 568 ईस्वी से 598 ईस्वी लगभग शासन किया। पिता की मृत्यु के बाद इसने शासन संभाला तथा साम्राज्य का विस्तार किया। एहोल अभिलेख के अनुसार इसने बनवासी के कदंब, कोंकण के मौर्य तथा बल्लारी कुर्नूल क्षेत्र के नलवंशी शासकों को पराजित किया। मंगलेश के महाकूट अभिलेख में भी इसका वर्णन मिलता है। कीर्तिवर्मन को बंग, अंग, कलिंग, मगध, केरल, गंग, मूसक, पांड्य, चोली, वैजंती आदि के राजाओं को पराजित करने का उल्लेख मिलता है। मतलब मंगलेश ने इतने राजाओं को पराजित किया था। इसका साम्राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी उपाधियां सत्याश्रय, पृथ्वी वल्लभ, वातापी का प्रथम निर्माता आदि हैं। इसने अपने शासन काल के दौरान मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें से एक प्रसिद्ध मंदिर गुहा मंदिर है, जिसका निर्माण इसने शुरू करवाया था। अगला शासक है हमारा मंगलेश। मंगलेश ने 598 ईस्वी से 610 ईस्वी तक शासन किया। कीर्तिवर्मन की मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र था पुलकेशिन द्वितीय, वह अवयस्क था, अतः मंगलेश को राजा बनाया गया।
मंगलेश के विषय में महाकूट तथा नेनूर दानपत्र से जानकारी मिलती है। इसने कलचुरी शासक बुद्धराज पर आक्रमण किया, जो गुजरात, मालवा तथा खानदेश का राजा था। ऐहोल अभिलेख से भी मंगलेश के विषय में जानकारी मिलती है। ऐहोल अभिलेख के अनुसार कोंकण प्रदेश पर विजय किया तथा कोंकण प्रदेश के राजा स्वामीराज को मंगलेश ने पराजित किया। मंगलेश की उपाधियां निम्न हैं। मंगलेश ने 2 उपाधियां धारण की, रण विक्रांत और श्री पृथ्वी वल्लभ की। इसने बादामी में गुहा मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। सत्ता के लालच में अंतिम समय में पुलकेशिन द्वितीय तथा मंगलेश के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा की हत्या करके शासन प्राप्त कर लिया। अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा ही पूछा जा रहा है आंसर, PYQs अगर आप देखेंगे तो पुलकेशिन द्वितीय के विषय में हमेशा पूछते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पुलकेशिन द्वितीय के विषय में। पुलकेशिन ने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया। यह बादामी के चालुक्य वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने अपने चाचा की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। इसके कुछ प्रारंभिक उद्देश्य थे। जो चाचा थे इनके, तो आपस में जब चाचा और इनकी लड़ाई हुई, मंगलेश की और पुलकेशिन द्वितीय की, तो गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी उस टाइम। और जो इनके सामंत होते थे वो आज़ाद हो गए थे, स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर लिया था। तो जो साम्राज्य था छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त होने लगा था। तो इसके सामने ये कुछ प्रारंभिक उद्देश्य थे, जिससे जो जिसके द्वारा यह अपने साम्राज्य का पुनः सुदृढ़ीकरण करना चाहता था। पहला उद्देश्य है अपने गृह राज्य की वाह आक्रमणकारियों से रक्षा करना। तो राज्य इनका टूट रहा था, तो बाहर से भी आक्रमण हो रहे थे, तो उससे रक्षा करना इनका प्राथमिक उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था खुद को स्वतंत्र करने वाले सामंतों को पुनः अपनी अधीनता स्वीकार करके अपने साम्राज्य को पुनः सुदृढ़ करना। अब हम देख लेते हैं पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियां या सैन्य उपलब्धियां क्या रहीं। पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों के विषय में हमें ऐहोल अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। ऐहोल अभिलेख जो पुलकेशिन द्वितीय के विषय में ही मेनली बताता वह सबके विषय में है, बट मेन वर्णन ये प्रशस्ति लेख है। ऐहोल अभिलेख जो है वो प्रशस्ति लेख है और पुलकेशिन द्वितीय का प्रशस्ति लेख है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो उसकी प्रथम विजय है। सर्वप्रथम उसने आपपाई को पराजित किया, जो महाराष्ट्र का राजा था। अगली विजय है उसकी कदम्ब राज की विजय। इसका इसका प्रथम संघर्ष माना जाता है। इन पर कीर्तिवर्मन के समय में अधिकार था, परंतु गृह युद्ध जब चाचा से युद्ध हुआ, उस स्थिति में यह कदम्ब राज स्वतंत्र हो गया। इसलिए सर्वप्रथम उसने उनकी राजधानी बनवासी को घेरा तथा इस पर विजय प्राप्त कर ली। दूसरा इसका संघर्ष है आलुप तथा गंग विजय की। तो कदम्बों पर विजय के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने आलुप तथा गंगों के विरुद्ध अभियान किया। आलुप दक्षिण कन्नड़ में निवास करते थे, गंग तालकाट से संबंधित थे। इनका राजा गंगवाड़ी, इनका जो क्षेत्र था उसे गंगवाड़ी नाम से जाना जाता था। उसने आलुप राजा कुंदवर्मन रस को पराजित किया। इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने गंग नरेश दुर्विनीत को भी पराजित किया तथा अपने अधीनता उसको स्वीकार करवा दी। तब दुर्विनीत ने अपनी पुत्री का विवाह पुलकेशिन द्वितीय से करवा दिया था। अगली विजय है उसने कोंकण क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। पुलकेशिन द्वितीय ने कोंकण पर आक्रमण किया। यहाँ शासन कर रहे मौर्य को उसने बड़ी आसानी से पराजित कर दिया। इसके बाद उसने अपनी राजधानी धारापुरी पर आक्रमण किया तथा वहाँ पर अधिकार कर लिया। इसकी अगली विजय है लाट मालव गुर्जर प्रदेश पर उसने अधिकार किया था। ऐहोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुलकेशिन ने लाट राज्य जो दक्षिणी गुजरात में पड़ता है उस पर अधिकार कर लिया तथा भड़ौच के गुर्जरों को उसने अपने अधीन कर लिया था। अगला है उसका जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, वह है हर्षवर्धन से युद्ध। उसका हर्षवर्धन जो यहाँ पे कन्नौज के राजा थे, हर्षवर्धन 600 ईस्वी के आसपास, 606 से 647 ईस्वी के बीच। ठीक है, तो ये वही हर्षवर्धन है। हर्ष पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन राजा था। हर्षवर्धन उत्तर भारत का एक प्रमुख राजा था। उसकी सीमाएं नर्मदा नदी मतलब दक्षिण में नर्मदा नदी तक थी, जो पुलकेशिन साम्राज्य के से लगती थी। दक्षिण विस्तार के लिए हर्ष ने दक्षिण की ओर आक्रमण किया।
परंतु पुलकेशिन द्वारा उसे वहाँ पर दक्षिण नर्मदा नदी जो थी ना, वहाँ पर रोक दिया गया। यहोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने हर्ष को पराजित कर दिया तथा इसके बाद पुलकेशिन ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं शॉर्ट, उनमें पूछा जाता है। इसकी अगली विजय है त्रिमहाराष्ट्रों, यहाँ पर त्रि होगा, त्रिमहाराष्ट्रों पर विजय। एहोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुलकेशिन ने इन पर विजय प्राप्त की, जिसमें उसे 99,000 गांव मिले। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है हमारा पूर्वी दक्कन विजय। पुलकेशिन ने अपने भाई विष्णुवर्धन को अपना युवराज बना दिया तथा उसे शासन सौंपकर वह दक्षिण विजय पर निकल गया। सर्वप्रथम दक्षिणी कोसल, कलिंग ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसने आंध्र प्रदेश के विष्णु कुंडिनों का संहार किया तथा वहां अपने सामंतों की नियुक्ति कर दी। मतलब आंध्र प्रदेश के जो विष्णु कुंडिन राजा थे उनका वध करवा दिया तथा वहां पर अपने सामंतों की नियुक्ति कर दी और अपना शासन स्थापित किया। अगला हमारा जो काफ़ी ज़्यादा मेन है, चालुक्य पल्लव संघर्ष। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये देख लेते हैं। आंध्र के दक्षिण में पल्लव का शक्तिशाली राज्य था। इस समय यहाँ का राजा महेंद्र वर्मन प्रथम था। प्रथम संघर्ष में महेंद्र अपनी राजधानी को बचा पाया। मतलब इनका जो युद्ध हुआ महेंद्र वर्मन और पुलकेशिन द्वितीय का, तो मैं इसको ऊपर ऊपर आपको समझा दे रहा हूँ। तो ये जो इनका पहला युद्ध हुआ, जब ये लोग लड़ाई किए, तो ये 630 ईस्वी के पास इसने पुलकेशिन द्वितीय ने इसकी राजधानी पर अटैक किया था महेंद्र वर्मन की। तो ये उस महेंद्र वर्मन उसमें बस समझो जान बचा के भाग पाए थे, अपनी राजधानी बचा लिए। तो जो बाहरी क्षेत्र थे उन पर पुलकेशिन द्वितीय ने अधिकार कर लिया। तो ऐसा एहोल अभिलेख में एक वर्णन मिलता है कि महेंद्र था वह डरकर कांची की दीवारों के पीछे छुप गया। 630 ईस्वी के आसपास यह संघर्ष हुआ था। इसके बाद पुलकेशिन अपने राजधानी, मतलब वो जो क्षेत्र थे उनको जीता, जो बाह्य क्षेत्र थे उस राज्य के उनको जीता तथा वह अपनी राजधानी वापस आ गया। अपनी सफलता से उत्साहित होकर पुलकेशिन ने पुनः कांची पर आक्रमण किया, परंतु अब कांची में जो राजा था वो महेंद्र वर्मन के का पुत्र नरसिंह वर्मन था। वो था मतलब पराक्रमी राजा वो भी था, पुलकेशिन जैसा ही था तथा वह अपने पिता की हार का बदला लेना चाहता था। इस बार पुलकेशिन की लड़ाई महेंद्र वर्मन द्वितीय से नरसिंह वर्मन से हुई। तो जो नरसिंह वर्मन था उसने पुलकेशिन द्वितीय को वहाँ पर पराजित कर दिया। फिर उसके बाद ये वातापी भागा है पुलकेशिन द्वितीय, फिर वह उसने वातापी पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, वातापी पर आक्रमण करके यहाँ पर युद्ध हुआ पुलकेशिन द्वितीय से, और इसने हरा दिया, पुलकेशिन को हरा दिया तथा वातापी कोंड की उपाधि धारण की। महेंद्र इसने जो था ना, क्या नाम है, पुलकेशिन द्वितीय ने जब पहले आक्रमण किया था तब इसने कांची कोंड की उपाधि धारण की थी। अब ये जब इसने वापस हराया तो इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली नरसिंह वर्मन ने। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों उपाधियाँ पूछी जाती हैं 2-2 नंबर में। तो ये आप काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। इस प्रकार नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। पुलकेशिन की हत्या हो जाती है यहाँ पर। पुलकेशिन द्वितीय का शासन समाप्त हो जाता है। पुलकेशिन द्वितीय एक कुशल योद्धा के साथ साथ एक ज्ञानी भी था। उसे मनुस्मृति, महाभारत, रामायण आदि का अच्छा ज्ञान था तथा वह दंड नीति में निपुण था। बस यहीं पर ये आंसर समाप्त हो जाता है और इस प्रकार पुलकेशिन का शासन अंत होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और अगला वीडियो हमें किस टॉपिक पर बनाना चाहिए, यही आपके सिलेबस का, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।